शिक्षा के अधिकार का मूल अधिकार। संशोधन किस देश से? अब जी गमछा बांधा है भयानक एकदम। गर्मी इस बार बहुत खतरनाक पड़ रहा है। क्लासरूम में तो देख रहे लड़की सबके लिए 1 2 3 बंद है। नहीं हवा नहीं दे रहा है ये। इतना भी गर्मी थोड़ी है। गर्मी ज्यादा है जी, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए। और क्या कर सकते हैं, कोई इलाज है? नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। अब आप एज्यूम करते हैं गर्मी है, मत मानिए गर्मी नहीं है। एक आदमी को जेल सजा सुनाएगा, कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। कह दे अब 9 बजे सो के उठते हैं। टेंशन ही नहीं उसको। हाँ इतना सुविधा है ये सब। अभी उस ऊपर ना, इसके ऊपर चिमनी लगा देते हैं, वो धुआं मतलब एग्जॉस्ट फेंकने वाला, ऊपर के ऊपर फेंक देगा। हाँ हाँ, इंडस्ट्रीज वगैरह में लगता है, वो सब भी लगा देते हैं आपको। चल दी आज मंगा दिए इंडिया में, मतलब बिहार में उतना नहीं, हॉल नंबर 2 लगा हुआ है उसमें, वैसे ही लगा देंगे इसमें। हटा दे क्या ऊपर वाला करकट। इतना तो कहीं कहीं से हटा दे। बहुत खतरनाक एप्लीकेशन खराब हो गया है। हाँ उसको हम लोग सही करने में लगे हैं, लेकिन गूगला ससुरा बहुत पगला है। गूगला पागल हो गया है। वो हमेशा हम लोग को मैसेज करता है कि एप्लीकेशन को इस लेवल पर अपडेट कीजिए। हम लोग एप्लीकेशन अपडेट करते हैं, साथ ही कुछ पुराने वाले एप्लीकेशन को रखते हैं, क्योंकि सारे लड़कों का मोबाइल अपडेट नहीं रहता है। अब वो कहता है कि नहीं पुरनका को डिलीट मार दीजिए, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं कि भाई पुरनका को डिलीट मार देंगे एप्लीकेशन को, तो पुरनका में कैसे चलेगा लड़कों में। लेकिन कभी कभी उसका मैंडेटरी को आ जाता है कि नहीं ये करवे कीजिए, तब नहीं करता आदमी घुसिया जाता है। गूगला एक बार 8-10 बार हमको कहा था कि 2018 से पहले वाले मोबाइल को अलाउ नहीं है। हम कहे चुप, 2016 का तो हमारा खुद है। हाँ ये घुसिया गया अब गूगला, अब हमारा खुद है 2016 का, इसलिए गूगला क्या हो गया, घुसिया गया। उसको आदमी मना रहा है, गूगला मान जो, मान जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। टाइम लग जाता है बाबू थोड़ा सा। हम लोग को शौक नहीं लगता है एप्लीकेशन गड़बड़ करने का, लेकिन गड़बड़ हो गया है बहुत सारे लड़कों में। इससे पहले के क्लास में आपको संशोधन सब बता दिए थे। अब संविधान के कुछ पुराना वो सब बताएंगे, एक्ट वगैरह। ये एक्ट आपको याद रहना चाहिए, भूले भटके कभी एक्ट से सवाल आते रहते हैं। संशोधन से तो आएगा तो पक्का आप लोग नहीं छोड़ने वाले। छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे आप लोग को। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चैट भी नहीं हो पा रहा है, हो गया स्लो हो गया, चैट करने में बैक हो जा रहा है। ये तो अच्छा बात है, बहुत चैट करके परेशान करता था। तो यही होता है, समय बदलते देर नहीं लगती। अब बोलो, अब चैट करके देखो पीछे ही चल जाओगे आप। वही हम कह रहे थे कि कम काहे कर रहा है, सब पीछे चल जाता है।
देखिए, भारत में जब अंग्रेज थे तो अपने अपने हिसाब से कई सारे नियम कानून को बनाए थे जो उनके लिए सूटेबल था, जिसमें सबसे पहला नियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके तहत आपको पता होना चाहिए 1773 में बिहार, सॉरी, मद्रास और बंबई को किसके अधीन कर दिया? कलकत्ता। और कलकत्ता में क्या बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया था? कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट कल 1773 का रेगुलेटिंग। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, क्योंकि भारत में दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक व्यापार करने वाले को अलग और राजनीति करने वालों को अलग। भारत में अलग अलग राज्य रजवाड़े थे, सबके यहाँ अलग अलग नियम कानून और विधि विधि व्यवस्था थी। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसके लिए 1784 में एक अलग से कानून आया, पीट्स इंडिया एक्ट। क्या आया? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट जो था, ये क्या था? ये 1784 में है। इसने क्या कर दिया? द्वैध शासन लागू कर दिया। कौन सा शासन? द्वैध शासन। भारत में द्वैध शासन किसने लागू किया? पीट्स इंडिया। कौन आया? पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन में एक हो गया निदेशक मंडल और एक हो निदेशक मंडल, निदेशक, एक हो गया संचालक मंडल। कौन सा? संचालक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ क्या हो गया? कंट्रोलर, डायरेक्टर, सॉरी, डायरेक्टर, डायरेक्टर। और एक हो गया बोर्ड ऑफ निदेशक यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम था राजनीति करना। अब बोर्ड ऑफ निदेशक डायरेक्टर का काम क्या था? व्यापार। तो व्यापार का काम किसे दे दिया गया? अलग का अलग डिपार्टमेंट को। और राजनीति करने का व्यापार, राजनीति का अधिकार किसे दे दिया गया? तो बताइए, भारत में द्वैध शासन कहां से चालू हो गया? पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पीट्स इंडिया एक्ट 1700। सिर्फ साउंड आ रहा है, चल रहा है जी, एकदम बढ़िया चल रहा है। क्या बात किया? कुछ हो गया पकड़ लिया? पहले से हम बोले उधर सब होशियार लड़की बैठेगी, बस एक दिन खाली रोकी थी सब, फिर बैठ गई सब। मार चुकी थी सब, कहाँ कहाँ भाग गई सब? हाँ, मार कर ली थी सब। लड़की मार करती तो ऐसे नहीं रहेगा, बहुत सही से बात करेगी सब। मार करेगी तो अजबे टाइप की भाषा बोलने लगेगी सब। बलवान उछ देंगे तुम्हारा, अजबे बोलने लगती है सब। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, आदमी देख के अरे अरे भाई वही है, अजबे टाइप के। बकलोलिया तो 20 बार बोलेंगे बाल और घरे से झाड़ के आया करो। हमेशा समझाते हैं लड़की सबको कि एगो सूतरी खरीदो बढ़िया सा, एगो दतुअन ऐसे लगाओ, दतुअन सारा बाल ऐठो, एगो लो लो सूतरी बांध के चल दो एकदम। कोई वो होता है नहीं, आता है एगो दतुअन आता है, एगो सूतरी बांध के चल दो। बाकी हमेशा समझाते ही आके एगो इतनी चुकी बाल रहेगा मुर्गी बराबर। पहले जमाने में लड़की सब का बाल ठेवना तक रहता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये खत्म हो जा रहे। उससे अच्छा ऐसे वाला बांध लो, बचपन वाला जो था ऐसे। देखो इधर ध्यान से, बार बार सुबह से शाम तक जम जाते कि क्लास में बैठ के बाल मत झाड़ा को, क्लास में बैठ के झाड़ने लगते। टकला कर देंगे किसी दिन, ट्रिमर लेके बीच में से चला देने लगे। एक और बांग्लादेश, एक और पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, एकरा का हो गया जी? जा, इसका कनेक्शन कैसे कट गया? शराब दे दी सब। कैसे बंद हो गया ये?
नहीं ऑन हो गया फिर ऑफ हो गया। हाँ डायरेक्ट दे दो। इसका अलग से कनेक्शन है फिर भी खचरा। इन इसको यूपीएस है, बाकी पूरा क्लास इन्वर्टर है। देखो इसको, ट्रेन लेट था, कहाँ से आती हैं आप? चलिए बैठिए, तब तब दिक्कत नहीं बनी हो। कभी कभी हो जाता, बहुत सारे लड़का लड़की सबको संघर्ष भी करना रहता है। देखो बकलोलिया के चक्कर में अच्छी लड़की बात सुन लेती है सब। पीट्स इंडिया एक्ट 1700, रेगुलेटिंग एक्ट, द्वैत शासन 1700 किस अधिनियम के तहत? पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। उसके बाद 1813 कौन आया? 1813। 1813 में कहा गया भारतीय शिक्षा पर 1 लाख का खर्च होगा। भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च 1813। 1800 पहला बोलिए 1773, 1784, 1813, 1833, 1833। देखिए इसमें क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट था? पीट्स इंडिया एक्ट। 1713 में शिक्षा पर, 1813 शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख, शिक्षा पर 1 लाख। कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अलावे अन्य कंपनियां भी भारत में आ गई, लेकिन कंपनी को बस 2 जगह छूट दिया गया। एक भारतीय चाय और एक चीन देश से व्यापार। चीन देश से व्यापार और भारतीय चाय। भारतीय चाय का व्यापार कौन कर सकता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीय चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीन देश से व्यापार ईस्ट इंडिया। भारतीय स्टील को कोई भी कंपनी, भारतीय कोयला कोई कंपनी, भारत में खेती कोई कंपनी कर सकती थी, लेकिन चाय की खेती चीन देश से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? टोपी वाले। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी के अधिकार को कम किया गया 1813। शिक्षा पर 1 लाख, चाय पर एक अधिकार छोड़ दिया गया 13। एक अधिकार को कम किया गया 13, 1813। कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार समाप्त 1833। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय चाय को खरीद सकती थी, अब क्या हो गया? 1833 में कोई भी खरीद सकता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया, एकाधिकार को कम किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833। शिक्षा पर 1 लाख, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1833 में। किसी को कोई दिक्कत? 1833 तक में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां भी आ चुकी थी। जैसे जस्ट 3 साल पहले, 4 साल पहले 1829 में सती प्रथा के लिए आवाज उठाया गया था राजा राम मोहन राय। कई सारी कुरीतियां भी समाज में क्या हो चुकी थी? आ चुकी थी। तो अतः इसी के लिए इसी समय एक कानूनी अधिकारी विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। किसे किया गया? विधि सदस्य। इसको एक बार थोड़ा सा वायरिंग चेंज करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट, रन हो गया स्टार्ट।
थोड़ा बाबू आज स्कूल करम आज ही हो गया, देख रहे हैं मोटर वोटर भी जल गया आज पूरा। आज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है सुबह। हाँ? कंपनी वाले को कहो कि ठीक कर दे जनरेटर, ना तो कंपनी को हम बोल देंगे कि इसका जनरेटर खरीदे थे हम, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, 2 मिनट में ठीक कर देंगे हम अच्छा से, अभी उसका पता नहीं चल रहा, इस तरह से डिस्टर्ब होता है। सोचा 4.5 लाख का जनरेटर दिया है। हाँ, 4.75, 4.5 से भी ज्यादा है, इंस्टॉलेशन ले जाके 5 पड़ गया। बताओ, उसके बाद से सोचा का नौटंकी, बिसुकल गाय पे से लाज चलाएगी। देखो, सबसे खराब कब लगता है, जब आप जिस काम के लिए कोई चीज है वो काम ना करे, तब खराब लगता है। चलिए पढ़ाते रह जाए। लड़की जो थक जाती है ऊपर चढ़ के ना तो वापस चल जाती है। अब भाई 5 तल्ला पे चढ़ गई, अब थक गई हो चाहे कुछ भी, अब काय लिए वापस जा रहे, कोई कोई यहाँ आके थक जाते। हाँ, बहुत थक गए, जा रहे हैं वापस। कंपनी के एकाधिकार को कम किया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। हाँ, कब किया गया? 1833, विधि सदस्य की नियुक्ति 1833। अब देखिए, इसके बाद हो जाएगा मार, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद क्या आया था? 1858 का अधिनियम। ये अधिनियम आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, 1858 वाला अच्छे से याद होगा। कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया। देखिए ध्यान से, कंपनी के एकाधिकार को कम, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त, कंपनी ही समाप्त। नहीं समझे? धीरे धीरे कर खिलाया खत्म। कंपनी के एकाधिकार को कम 13 में, एकाधिकार समाप्त, कंपनी समाप्त 1858, कंपनी समाप्त हो गया। किसी को दिक्कत? वायसराय का पद 1858, वायसराय का पद, वायसराय का पद, राज्य सचिव का पद 1858। वायसराय किसका चमचा? राजा का। राजा का प्रतिनिधि कौन करेगा? वायसराय।
अब मंत्री का प्रतिनिधि कौन करेगा? राज्य सचिव। कौन ऊपर था? मंत्री। राजा खुदे थोड़ी आया था, राजा का प्रतिनिधि बन के आया था। वायसराय किसका प्रतिनिधि था? राजा का। तो बताइए, भारत का शासन राजा को दिया गया 1858, लेकिन रानी को दे दिया गया 1876। 1876 में किसे दे दिया गया? महारानी को। इंग्लैंड में ना महारानी का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि इंग्लैंड क्या जब क्रांति हो रही थी ना, तो वहां के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय, उनका लड़का उड़का नहीं था, रानी थी, और जाके हॉलैंड में फंस गई। दूसरे देश का राजा फंसा लिया ओकरा। तो इंग्लैंड में एक बेटा था नहीं, एक के गो लड़की, और वो फंस गई कहाँ जाके? हॉलैंड में, हॉलैंड के राजा से। तो यहाँ की जनता कही कि ना हमारी रानी ना जाएगी, विदाई ना हो तो नवारसा पे दूल्हे आई। तो दूल्हा कैसे आया? नवारसा पे। अब भाई दूल्हा कितना होशियार, नहीं देख रहे हैं? आप बताओ, ऐसा मौका आप लोग को मिलेगा तो छोड़ेंगे? आप लोग छोड़ेगा? जापान में चल जाएगा भी आकर के। तो महारानी का वैल्यू ज्यादा की राजा का, क्योंकि राजा कहाँ का है? हॉलैंड का। राजा खाली रानी का पर्स लेके ढोलता रहता है। और मैडम चलिए किधर बैठना है आपको? बैठे बैठे, हम खड़ा रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शॉपिंग कहाँ करता है होगा? सभी सब जितना आगे जाएंगे लाइफ उतना संकुचित होते जाएगा। खाना पीना शॉपिंग शॉपिंग सब दूसर को ही ले आके दे लीजिए। यहाँ पे आप थोड़े जा पाएंगे वहां। तो रानी महारानी जाएगी क्या शॉपिंग करने? मॉल में सब घेर लेगा उसको, ओ महारानी खरीद दो। बताइए, राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि, राजा का प्रतिनिधि और एक मंत्री। भारत का शासन राजा को 1858, अब महारानी को 1800। समझ में गया? राजा का वैल्यू था। इससे क्या पता चलता है? आप नवरसा में रहेंगे तो ज्यादा वैल्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि नवरसा वाला अब तो सिस्टम बहुत कम बच गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यमराज कोई दिक्कत? शादी हो गया इसका? छेका हो गया तुमसे यमराजिन? इसीलिए इतना टेंशन में रहता है तुम? 11 मई को भी आया है? अरे भाई वाह! दहेज क्या कर लिया? अपाची लिया? जेसीबी लिया है? तोरे पे चला देगी वो। अपाची ये ठीक था, जेसीबी लेता। बताइए, कंपनी को समाप्त किया गया। भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को, इंग्लैंड के राजा को 1858 में दिया गया। 1858। राज्य सचिव का पद 1858। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया 1858। और चलते कहां से आ रहा था? पीट्स इंडिया एक्ट। कहां से आ रहा था? यहां से आ रहा था, पीट्स इंडिया एक्ट से। कहां से आ रहा था? पीट्स से। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 1773। द्वैध शासन, द्वैध शासन 1784। द्वैध शासन 1784। कंपनी के एक अधिकार को कम किया गया। कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया। कंपनियां समाप्त। भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को, वायसराय का पद 1800। कंपनी को समाप्त किया गया। भारत का शासन महारानी को 1876। विधि सदस्य की नियुक्ति 1833। विधि सदस्य 1833। द्वैध शासन
आज शुरू से ही दिक्कत हो रहा था। हाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, सैटरडे संडे बीच में टाइम मिलेगा, जनरेटर वाले को ठीक कराएंगे, नहीं तो उनको खराबे कर देंगे। हाँ वही सही रहता है, हिंदी मीडियम वाला। यहाँ बारात वाला जो जनरेटर होता है 4 को चला दो एक के बाद। यहीं लगा दो, उधर ये जगह तो ये है। कंपनी समाप्त हो गई, कंपनी समाप्त। 1858 एक अधिकार समाप्त, एक अधिकार को कम किया गया, द्वैध शासन लाया गया। सुप्रीम कोर्ट, विभागीय प्रणाली 1861, विभागीय प्रणाली 1861, विभाग बना दिया गया, जैसे वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, तो विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली 1861। दंड संहिता 1861, दंड संहिता 1861, आईपीसी, दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड 1861, आईपीसी की धारा 1861। अभी भी 302 के लिए मर्डर की सजा, मर्डर करेंगे 302, आईपीसी। उतनी पुरानी धाराएं लगाई गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। आईपीसी, आईपीसी, ये इतना याद रहेगा, शुरू से बताइए, केवल डेटवा बताते रहेंगे वो वाला। जैसे संशोधन में कैसे बताए थे लोग, बताए थे कि नहीं बताए थे आप? उसी तरह से इसको भी निपटा लीजिएगा। एक क्वेश्चन इससे भूले भट के दे देता है। 1773, 1784, 1833, 1833, 1858, 1861, 1876 महारानी को दे दिया गया। 1876 में महारानी, महारानी को कब दिया गया? 1876, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक एक करके बताइए। दंड संहिता 1861, दंड संहिता 1861, दंड संहिता 1861, दंड संहिता 1800। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1800। कंपनी के एकाधिकार को सीमित किया गया 1813। शिक्षा पर 1 लाख, कंपनी को समाप्त। भारत का शासन महाराजा को 58 में, अब महारानी को 1806। वेरी गुड, लाइव वाले आप सब लोग का सही है। थोड़ा सा चैट धीमा आ रहा है, अब दिक्कत है इसको एप्लीकेशन को, अदरवाइज में सब सही है। आप बताओ पुष्पराज। बताओ, नहीं तो छोड़ेगा नहीं हम। बोलेगा नहीं तो हम छोड़ेगा नहीं। बताओ, शिक्षा पर 1 लाख, हाँ, भारत का शासन ब्रिटेन के राजा को, महारानी को, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त, शायद कंपनी को समाप्त। अब पढ़ाई करो, नहीं तो खाली पुष्पराज अकेले रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी तो समझता है तुम लोग। लड़की लोग को याद है? शिक्षा पर 1 लाख, बोलिए मम्मी। नहीं सुनाई दिया? अच्छा बैठिए, थोड़ा सा कम से कम इतना तेज बोलिए लो कि बबनी यहां तक आवाज आ सके। ऐसा वहीं रह जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल में क्या आया था? सुप्रीम को, बंगाल में सुप्रीम, बंगाल में क्या गया? सुप्रीम को। ये जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे आपको। और ऐसे भारत था, यहाँ था मद्रास, यहाँ था बंबई। तो मद्रास और बंबई, इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के। इसको भी किसके अधीन? बंगाल। इसको भी बंगाल। यहाँ क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट। क्या बना दिया गया?
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज एलिजा एमपी, 3 अन्य जज थे चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछेगा, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइडे। चलिए वापस अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट 1700, पीट्स इंडिया एक्ट 1700, द्वैध शासन 1704, मतलब द्वैध शासन, व्यापार अलग कर रहा था, शासन अलग कर आदमी कर रहा था, तो द्वैध शासन 1704। और ये समाप्त कब हुआ था? 1758। एक ही व्यक्ति का शासन रह गया, किसका? राजा का। किसका हो गया? राजा। राजा अपना एक मंत्री भेजा, क्या बना के? राज्यसभा। और अपना एक चमचा भेजा, क्या बना के? क्या बना के? याद रहेगा, विभागीय प्रणाली 1800, दंड संहिता, हाई कोर्ट 1861, पहला हाई कोर्ट 1862 में बना। कहां पर? कलकत्ता में। कहां बना? कलकत्ता में। पहला सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता, हाई कोर्ट भी। तो अधिनियम आया 61 का, हाई कोर्ट का अधिनियम आया 61। बनने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? वो तो अंग्रेजवा था, तो 1 साल में हाई कोर्ट बना दिया सब, वरना अभी के समय बनता 8 साल में बिल्डिंगे बनता, तब तक जज रिटायर हो जाता। समझे कि नहीं? भारतीय में जजों की संख्या में बहुत कमी है, बताए थे आप लोग को। हाई कोर्ट 1861 बन के इसको गोली मारी है। बनने का डेट थोड़े पूछता है जी, अधिनियम पूछता है आपका। अधिनियम 1861, दंड संहिता 61, दंड संहिता 1861, याद रहेगा। लाइन से पूछा जाए। द्वैध शासन 1784, द्वैध शासन का 1758, राजा को 58, अरे 58 हम 1758 बोल दिए, आप उसको 1758 तक में तो पलासी का युद्ध हुआ रहा था, 57 में पलासी का युद्ध। अभी अंग्रेज इंट्री मार रहे थे, जो जन का नियम बन जाएगा उसको समझिए। अब गलती से अभी बोला जाता है तो बोलने में कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। 58 की 1700, हाँ हाँ उम्र हो गया। बताइए आप। साउंड का प्रॉब्लम है, सुन बताइए शुरू से। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को, भारत का शासन राजा को, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को कम किया गया 1813, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया 1833, कंपनी को ही समाप्त कर दिया गया 1858 में, एक विधि सदस्य बनाया गया 1833, दंड संहिता आया 1861, हाई कोर्ट आया 1861, सुप्रीम कोर्ट आया था 1773, सुप्रीम कोर्ट 1773। कोई दिक्कत? सीक्वेंस में याद रहेगा, सीक्वेंस बोलिए। 1773, 1784, 1813, 1833, 1858, 1861, 1876। 76 में क्या था? महारानी, 1876 महारानी। कोई दिक्कत? हाँ, द्वैध शासन, वो तो द्वैध शासन राजाओं के थ्रू लगा था ना। जब उसने वो जीता था, क्या चीज? देखिए बाबू का कहना क्या है, सुनिए, शुरू से सुनिए। जब 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता, तो 1765 के तहत इलाहाबाद की संधि हुई। क्या आ गया? द्वैध शासन आ गया। क्या आ गया? द्वैध शासन। ये ऐतिहासिक चीजें हो गई, राजनीतिक नहीं, हिस्ट्री में। और इसी द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1773, किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कर दिया गया? समाप्त किया। दोबारा ला दिया गया 1784, फिर समाप्त किया गया 1858, 1858। समझ में आ गया कि नहीं? फिर लागू कर दिया गया 1935। एक बार लाया, एक बार समाप्त किया। 1909 का संशोधन, यहां से पूछेगा 1909 का अधिनियम। इस समय भारत का जो राज्य सचिव था उसका नाम था मार्ले। क्या नाम था? और जो वायसराय था मिंटो।
इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो था, आज भी भारत में देखेंगे यही है सांप्रदायिकता का कारण। इसमें मुसलमानों को पृथक क्षेत्र दे दिया, मुस्लिम को पृथक क्षेत्र, अलग क्षेत्र दे दिया, पृथक क्षेत्र, जो आगे जाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में टूट गया। भारत में जो जहर घोला गया है, ये अंग्रेजों द्वारा घोला गया है। पहले भारत में राजा और राजा के क्षेत्र में लड़ाई होता था। राजस्थान में ही देखिएगा तो 4 टाइप के राजा, उदयपुर के राजा अलग थे, मेवाड़ के राजा अलग थे, बिखरा हुआ। और ये लड़ाई साम्राज्य की थी। अंग्रेज आए और वो जहर घोलना चालू किए। ये साम्राज्य की लड़ाई धर्म की राजनीति बना दिया सब वहां पर। और आज भी यही लड़ाई भारत में चलती आ रही। हमारा धर्म अच्छा कि तुम्हारा धर्म अच्छा। धर्म को आपकी जरूरत नहीं है। आपको कभी मुसीबत पड़ती है तो धर्म के पास जाते हैं, और खुद को अगर आप भगवान की अवतार समझ रहे हैं तो धर्म को बचाने जाइए, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान अवतार लेते हैं। तो क्या आप लोग अपने को कल की अवतार समझ रहे हैं क्या? क्योंकि अब तक कलयुग में अवतार किसका होने वाला लास्ट होगा। तो अगर आप खुद को कल की अवतार समझ रहे हैं तब तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है भाई, और नहीं तो मानव समझ रहे हैं। चुपचाप एक दूसरे से मानव से मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी बागीचा तभी खूबसूरत लग सकता है जब कई किस्मों के फूल लगे हो। केवल गुलाब बोल दीजिएगा तो भी अच्छा नहीं लगे। तो ये भारत की खूबसूरती है। हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के, और जाति में भी उपजातियां है कि नहीं। हम अलग अलग टाइप के जाति होती है। पंडित जी लोग की भी कई कैटेगरी है, श्रीवास, दुबे, चौबे, ओझा, झा, कई टाइप के हैं। तो ये इस देश की, यही एक ऐसा देश है जहां इतना सा पॉसिबल भी है, बाकी जगह पे पॉसिबल हो सकता। तो ये इस देश की खूबसूरती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आता है, पता नहीं काहे सब पगला जाता है सब। समझ में गया? जिसका सबसे अच्छा, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो लोग एजुकेशन कम होता है जिन लोगों में, उनको अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा रीजन होता है धर्म। जिनके पास एजुकेशन कम है वो धर्म के नाम पे क्या हो जाते हैं? चले आते हैं, जाति के नाम पर चले आते हैं। यही हो गया कहां पर? 1909 में। जिस वृक्ष के कांटे अभी इस देश में चुभ रहे हैं ना, उसे लगाया कब गया था? 1909 में। भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो। इसने मुसलमानों को क्या दे दिया? अलग क्षेत्र, अलग क्षेत्र। और मुसलमानों को कहा चढ़ के रहना, तुमको कुछ नहीं होगा, हम हैं तुम्हारे साथ। हिंदू का देख रहे हो तनीसा है सब, कितना चढ़ के रहते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं? अरे उस समय हम लोग नहीं थे, वरना शुरुआती आदमी रोक दे रहता है, इस सब का कभी नहीं होता यहाँ पर। तो मार्ले मिंटो सुधार से किसे अलग क्षेत्र दिया गया? हाँ, मुसलमानों को क्या दे दिया गया? पृथक क्षेत्र। क्या यह उस समय विरोध होना चाहिए कि नहीं? लेकिन कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, याद कीजिए, कि इस पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। इतिहास में पढ़ाए थे आप लोग को। इसी आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। अब वो महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने उस अधिवेशन में भाग लिया था। अब याद कीजिए, आपको पढ़ा चुके हैं, कम्युनल अवार्ड की जब बात चल रही थी इंग्लैंड में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दलितों को पृथक निर्वाचन की बात थी। महात्मा गांधी अड़ गए कि नहीं अड़ गए? क्या यहाँ महात्मा गांधी रहते तो क्या आज ये नौबत आया रहता है? लेकिन लोग कहते कि उसी ने देश तोड़ दिया। अरे वाह भाई वाह, क्या पढ़े हो भैया तुम, क्या कोने जगह का पढ़ाई करता। ऐसा लोग आते हैं डिस्कस करने तो ये हम पहले ही किनारे हो जाते हैं कि ये लोग आपकी बात ही नहीं सुन सकते, सुनेगा ही नहीं वहां पे, वो उसको लॉजिक उजिक से कोई मतलब नहीं है। आप ये वो कर रहा था गांधी देश बिगाड़ के चल गया। हम कह रहे भाई संविधान लागू होने से पहले इंसान को गोली मार दिया गया था, कहां से वो देश बिगाड़ के चला जाएगा? सब काम खराब करके चल गए। देश का विभाजन के, देश का विभाजन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, CR फॉर्मूला, याद है ना? सरदार पटेल ने क्या दिया था? सहमति दिया। उस समय गृह मंत्री कौन थे? सरदार। अभी के वक्त में आप 100 साल पुराने चीजों के लिए किसी को कोस सकते हैं। अभी आप बैठ के अपने परदादा को कह सकते थे कि कैसन आदमी था, इतना सस्ता जमीन था, काहे नहीं खरीद लिया। याद रखिएगा, आपका आने वाला भी पोता पोती कहेगा दूर तो जब बैल था, पटना में जमीन इतना सस्ता था, नहीं खरीदा, आज 5 करोड़ हो गया, उस समय 1 करोड़ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज काहे नहीं खरीद ले रहे हैं आप लोग? तो महंगाई उस समय के हिसाब से देखिए,
जिस समय जमीन 100 रुपया बिक रहा था, उस समय लोगों की सैलरी भी 50 पैसा थी, अठन्नी था वहां पर। हमारे परदादा को 6 रुपया सैलरी मिलता था, हेड स्कूल में पढ़ाते थे, मिडिल स्कूल, हेडमास्टर। 6 रुपया, 6 रुपया मिलता 6 रुपया। हाँ, चाय। और बढ़िया सा उन्होंने कितना 80 की 90 रुपया में बढ़िया जमीन खरीद लिए थे। आज खरीद ले तो आज के समय आप बोलिए कि अरे यार कैसा आदमी ने इतना सस्ता 80 रुपया जमीन तक नहीं खरीद लिया, सैलरिया देख रहे हैं 6 रुपया था, बहुत कम होती थी उस समय सैलरी। आप अपने दादा से पूछिएगा कि उस समय कितना होता। हमारे वक्त में हम 3 रुपया किलो आलू हम खुद खरीदे, आज मिलेगा? नहीं मिलेगा। 3 रुपया का बाल कटवा के आया आदमी, आज अब बहुत महंगा हो गया है। तो ये सारी अभी के समय में आप क्या कर सकते हैं, किसी को कोस सकते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेज जो थे सब शासन करते थे सब। तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को क्या मिल गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसके बाद 1919 का अधिनियम आया। इस अधिनियम को कहा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू, उस समय राज्य सचिव कौन था? मोंटेग्यू। राज्य सचिव कितने लोग बता सकते हैं राज्य सचिव का पद किस वर्ष आया था? हाँ, 1858। 1858। क्या हो गया था जी इसको? हाँ, ठीक ठीक, अच्छा इसको कोई दिक्कत हो गया होगा। चलिए, मोंटेग्यू उस समय क्या था? राज्य सचिव। वायसराय कौन सा? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। इसने सोचा कि क्यों ना अन्य लोगों में भी नफरत फैलाया जाए। ईसाइयों को लिए भी अलग क्षेत्र, सिखों के लिए भी अलग क्षेत्र, बौद्धों के लिए भी अलग क्षेत्र, जैन के लिए भी अलग क्षेत्र, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। और इन बाकी रिलीजन में एजुकेशन बहुत ज्यादा है। एजुकेशन की कमी मेनली मुस्लिम और हिंदुज्म में ज्यादा एजुकेशन, वरना पारसी देखिए बहुत पढ़े लिखे, जैन बहुत कम है पढ़े लिखे, क्रिश्चियन, भारत का प्राइमरी एजुकेशन क्रिश्चियन के बदौलत चल रहा है। आप देखिए कोई भी सेंट जोसेफ, जितना सेंट लगा के कुछ बोल दिए, सब क्या है? क्रिश्चियंस लोग, सेंट पॉल वगैरह चल रहा है, पटना में दुनिया भर का चल रहा है। वो क्रिश्चियंस में एजुकेशन होता ही होता है, उनमें एजुकेशन को कभी नहीं बोलना पड़ेगा। और हमें मॉडर्न एजुकेशन रहता है, उन लोग का स्कूल भी बहुत जबरदस्त रहता है, उनका बड़ा होता है स्कूल सीबीएसई वाला। उन लोग के स्ट्रक्चर में कमी नहीं है, एजुकेशन कम है, ज्यादा उन लोग में एजुकेशन ज्यादा होने की वजह से आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएंगे, झगड़ा लड़ाई कम होगा, तो उन लोगों में इतना विवाद नहीं है। बट बाकी रिलीजन्स में क्या है? एजुकेशन की कमी। जैसे बिहार को ही देख लीजिए, पूरी इंडिया में एजुकेशन में सबसे पीछे है, या इजीली कोई भी अपना बात बोल के जा सकता है। उस समय तो और खतरनाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919, इसमें अन्य धर्मों को भी क्या दिया गया? पृथक नहीं। लेकिन इस समय एक कांड हो गया था, जलियांवाला बाग। अब भारत का आदमी कहा कि हटो हिंदू मुसलमान। बताओ, जलियांवाला बाग में मारा क्यों? अंग्रेज का सॉरी यार, ये तो गलत हो गया। कहा गया देखो तुमको हिंदू तुम्हारा दुश्मन, मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन, ये क्या कर रहा, हमको क्यों मार रहा है यहाँ पे? कहा कि छीलल मुर्गा तोरे मारेंगे हम यहाँ। तो अंग्रेजों को स्पष्ट आदेश आया कि हिंदुस्तानियों पर कम से कम गोली चलाई जाए, क्योंकि ये तब तक लड़ते हैं आपस में जब तक इनके देश पर कोई खतरा नहीं होता है। याद कीजिए, करगिल की लड़ाई में सारे लोग एक हो गए थे, उस समय आप लोग छोटे होंगे लोग। या गलवान घाटी देखिए 2020 वाला मैटर, पूरा भारत एक सुर में हो गया था कि नहीं हो गया था? या फिर जब पुलवामा में हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय तो अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों पे बड़ा हमला न किया जाए, वरना जब भारत पर हमला हो जाता है तो ये सब जाति धर्म क्या हो जाता है? सब भूल जाता है, और सब क्या हो जाता है? एक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि भारतीयों को कुछ सुधार दो, कुछ अच्छा चीज दो। तो इन्होंने क्या कहा? द्वैध शासन। क्या दे दिया? द्वैध शासन। राज्य में द्वैध शासन, राज्य में द्वैध शासन। कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी शक्तियां अंग्रेज के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी शक्तियां, और राज्य में आधी शक्तियां भारतीयों के पास और आधी शक्तियां अंग्रेजों के पास। यानी शिक्षा विभाग अंग्रेज, सड़क विभाग अंग्रेज, पुलिस विभाग अंग्रेज, नियम कानून विभाग अंग्रेज, शौचालय विभाग भारतीय,
महिला बाल विकास भारतीय, परिवार कल्याण भारतीय, जितना टुटपुजिया था सब किसको दे दिया? भारतीय। तो भारतीयों में एक खराबी है, अगर किसी ने उंगली पकड़वा लिया तो एकरा गर्दन पकड़ते टाइम नहीं लग। आप लोग कम खच रहे हैं, लड़की सबसे कॉपी मांगेगा, छूट गया था, लड़की लोग कॉपी नहीं मांग रहा है, सावधान रहिए लोग। ओकरा इतना लड़का में कोनो से कॉपी नहीं मांग रहा है, इतना होशियार हो गई है तू लोग की तोरा से कॉपी मांगेगा ही लोग। हाँ समझा रहा कि नहीं? ये 1919 का अधिनियम ला रहा है। आई सबको लगता है कॉपी मांग रहा है, अरे कॉपी मांगता है वो सब, इस सब पे कभी भरोसा नहीं है हम। हाँ देखो यहाँ पे है, ये कम खचरा है, कराएगी सर अब कहाँ, अब तो पीडीएफ पे मिल जाता है। कितना तकलीफ है बेचारा को। हाँ बताओ, कम कचरा है तो यहाँ पे। अब मांगेगा पीडीएफ तो लड़की का देगी, ऑफिस में जाओ ना। हमरे यहाँ से तो झमेले खत्म हो गया, नहीं तो जब देखो तो तुम आई थी कॉपी देते हमको, तो यो कम नहीं रहेगी, देखिए ठीक है ठाक दिख रहा है। हाँ लंबाई भी ठीक है, ठीक है ठाक घर का भी लग रहा है। अच्छा ठीक है 2 दिन में दे देना कॉपी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे मत पूछो ये सब, बहुते बहुते। इसलिए याद रखियो, जिस तरह पोलियो पिलाता ना 2 बूंद जिंदगी के लिए, वही एक मुस्कुराहट जो जिंदगी बर्बाद कर दे। इसलिए बहुत ज्यादा दूरी बनाइएगा तब तक जब तक आप अपना लाइफ को सिक्योर नहीं कर लो। क्योंकि अभी का जब जहाज टेक ऑफ करता है ना, उस समय उसको फुल फोकस रखना चाहिए कि अपने को क्या करना है, टेक ऑफ। तो अभी आपकी जिंदगी किस पोजीशन पे? टेक ऑफ पोजीशन पे। अभी गड़बड़ाइएगा ना ढह जाइएगा यहाँ पर, इसलिए पहले टेक ऑफ कर लीजिए, स्टेबल हो जाइए। उसके बाद सरकार आपको खुद टाइम देगी, नौकरी होने के बाद ज्वाइनिंग में कम से कम 3-4 महीने का गैप देगी। समझ आ गया? उसका कॉपी देते रहे। उसके बाद आसान भी हो जाएगा आप लोग के लिए। चलो पढ़ाई करो यहाँ पर। तो द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन नहीं समझे? केंद्र में द्वैध शासन की, राज्य में। और केंद्र किसके पास? अंग्रेज। तो भारतीयों ने कहा कि तुमने आज हमको राज्य में अधिकार दिया, कल को लड़ेंगे कि राज्य पूरी तरह हमें दो, तो तुम राज्य हमें दे दोगे। उसके बाद लड़ेंगे कि केंद्र में हमें आधा दो, तो तुम हमें केंद्र में आधा दोगे। उसके बाद लड़ेंगे केंद्र में पूरा दो, तुम पूरा देकर जाओगे। अंग्रेज यही गलती कर दिया। देहात में कहते छुए के छुआनी लग गई। सबसे कोनो काम में हाथ लगाएंगे सोचेंगे तनीसा में हो जाएगा, और खतरनाक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि यमराज कोई दिक्कत? राज्यों में क्या लगा दिया गया? द्वैध। राज्यों में द्वैध 1935 आया, 1935 भारत शासन अधिनियम 1935। कितने लोग बता सकते हैं इस अधिनियम को बनाने के लिए कौन सा आयोग आया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। विरोध में लाला लाजपत राय को पुलिस ने बहुत मारा। तो सैंडर्स को किसने मार दिया? भगत सिंह। अब वही मारबे किए होंगे। नहीं समझे? सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? सैंडर्स को मार दिया भगत सिंह ने। क्या कौन मार दिए? भगत सिंह। सैंडर्स मर गया, सैंडर्स को फांसी दिया गया। उसके बाद बड़ी बड़ी सैंडर्स करे, भगत सिंह को फांसी दे, बटुकेश्वर दत्त जी को फांसी दिया गया। बहुत बहुत तांडव हो गया। फिर द्वितीय गोल, प्रथम द्वितीय तृतीय गोल में सम्मेलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। जर्मनी क्या किया? इंग्लैंड के पीछे पड़ गया। जर्मनी ने कहा इंग्लैंड को बर्बाद कर देंगे। महात्मा गांधी देख रहे थे कि जर्मनी और इंग्लैंड बिखरा हुआ है, यही मौका मस्त है। भारत शासन अधिनियम 1935 आया और कहा गया कि राज्य अब पूरी तरह भारतीयों का। राज्य क्या हो गया? स्वायत्त हो गया। क्या हो गया? स्वायत्त, यानी डोमेनियन स्टेट। क्या हो गया? डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट मतलब राज्य पूरी तरह किसके अंडर में आ गया? भारत। जो राज्य 1919 में आधा अंग्रेजों के पास और आधा भारतीयों के साथ, जैसे बिहार आधा शासन कौन करता था? अंग्रेज। बड़ा बड़ा चीज किसके अंडर में? और छोटका छोटका। तो भारतीयों का तो यही चाल था कि तुम 1919 में पकड़वाए हो उंगली, धीरे धीरे आदमी कहां पहुंच जाएगा? गर्दन। तो राज्य को क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और भारतीयों ने देखा कि इंग्लैंड अभी फंसा है बुरी तरह से, कहा कि अगर तुम हमको केंद्र में भी अगर आधी शक्ति नहीं दोगे,
केंद्र में भी हमें क्या चाहिए? द्वैध शासन। मतलब समझ रहे हैं, एक स्टेप आगे ही बढ़ गया। मतलब राज्य में तो पूरा ले ही लिया, और कहा कि लगले लगले हमें केंद्र में भी क्या चाहिए? आधा, नहीं तो फिर बवाल कर देंगे हम। 1857 की तरफ देखो, यहाँ पे सब लोहार मुंगेर का तलवार पीटने लगा। अंग्रेज कहा सब यार ये सब पीछे पड़ गया, से दे देते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 1919 में क्या दिया? आधा राज्य। अब 1935 में पूरा राज्य प्लस आधा केंद्र। अब तो बस लड़ाई थी पूरा केंद्र लेने की। अब लड़ाई किसकी बची थी? पूरा केंद्र लेने। अब वो पूरा कब हो गया? 1947। 1947 में महात्मा गांधी ने 42 में कह दिया कि भाई देख, राज्य पूरा हो गया, केंद्र आधा हो गया, तनिए से ना बचा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं समझे? अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन इन अंग्रेजन की औलाद अभी भी बच गए हैं, सब मशरूम छाप। नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? तो केंद्र में क्या लग गया? द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन। और इसी के तहत म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया? म्यांमार को भारत से अलग। उस समय म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया। और इसमें हर चीजों को लिखा गया। 1935 के अधिनियम में मूल अधिकार दिए गए हम लोग को, बहुत सारा कर्तव्य बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का पद आया, स्टेट गवर्नमेंट का आया, सुप्रीम कोर्ट का फिर से आया, हाई कोर्ट का अलग से आया, राज्यपाल के लिए अलग से आया, हर चीज अलग से आया। इसलिए इस संविधान को हम अपने संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। हम लोग का जो ओरिजिनल भारत का संविधान जितना अभी आप पढ़े हैं लोग ना, वो सब 1935 का अधिनियम पढ़ रहे थे। इसलिए 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहते हैं? संविधान का ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। संविधान का ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? कार्बन लगाइएगा ना, कार्बन किसी चीज का एडमिशन लेते होंगे तो नीचवा वो कार्बन की रसीद है, वो किस कलर का छपता है? ब्लू कलर। अतः ब्लूप्रिंट कहिए या कार्बन कॉपी कहिए, समझ आ गया कि नहीं? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट 1935। उसके बाद 42 में कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। और 42 में हो गए थे आजाद हिंद फौज। बड़ी मार मारे थे सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों को, बहुत जबरदस्त। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सबको गरम दल ही हो जाना चाहिए। नहीं बाबू, घर में अगर पड़ोस में झगड़ा हो जाए, सब मारने वाला हो जाएगा ना, तो कभी झगड़ा समाप्त नहीं होगा। एगो मारने वाला हो, एगो सुगराने वाला हो, एगो बतियाने वाला है, एगो समझाए हैं तो पगला जाए। हाँ, एगो लड़ाई लगाने वाला भी हो। देखो आ रहा है आपके यहाँ। आगे बढ़े। क्या हो गया? तो कैसे ही सब 11 मई डेट निकाल लिया से? हाँ, 10 मई रखते 1857। 11 मई को बिया कर, कितना अच्छा दिन है 10 मई। क्रांति। संतावन की क्रांति। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गया? सबसे हमारे लिए सबसे अच्छा अधिनियम, हाँ, 1935। बर्मा भारत से अलग हो गया। अलग हो गया कि नहीं? जैसे भारत आजाद हुआ था 1947 में, 13 साल तो हुआ था। घुस जाना चाहिए कहाँ पे? बर्मा में। हमारा है, सारा काम ही खत्म हो गया रहता। नहीं समझे? और इजी तरीका भी था वहां पर। बौद्ध धर्म वहां पे अधिकता है। बौद्ध भारत में एक हो जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छ। टेंशन ही खत्म हो जाता था। लेकिन उस समय हम लोग नया नया आजाद हुए थे, और आजाद होते पाकिस्तान से क्या हो गया? लड़ाई लग गया। तो हम लोग उसी कोना पे ज्यादा उलझ के रह गए, इधर हम लोग को ध्यान देने को मौका नहीं मिला। अभी भी भारत के पास जितनी जमीन, अगर खुशहाली से रहे लोग तो जमीन का दिक्कत नहीं है। लेकिन एकरे में हमेशा मार धर, ओकरा पाकिस्तान चाहिए नाजायज औलाद को, वो कश्मीर चाहिए उसको, पाकिस्तान वाला वो शांति से रहने देता है? नहीं रहने देता। कोई बात नहीं, एक और विधेयक आएगा, अखंड भारत अधिनियम। सब मिला लो यहाँ पर। ये सब लोगों ना राज्यपाल बना छोड़ दो। इमरान खान क्या बन जाएगा? राज्यपाल। जो अब बिहार में ले आओ करा, मार के खत्म कर देगा सब।
1935 में कौन सा राज्यों को क्या हो गया? स्वायत्तता दिन। बताया जाए क्वेश्चन, राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों के द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1900, राज्यों को स्वायत्तता दिया गया 1900, केंद्र में द्वैध शासन, हाँ, बर्मा भारत से अलग हो गया, संविधान का ब्लूप्रिंट 1905, समझ में आ गया कि नहीं? आजादी का प्रस्ताव लाया कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, वही तो आजादी का प्रस्ताव लाया था ना कि आपको आजाद कर दिया जाएगा, आप अपना सरकार बनाइए और सीखिए कैसे शासन किया जाता है और संविधान बनाइए, क्योंकि सब में टाइम लगेगा, इधर प्रोसीजर में भी टाइम लगेगा। और लगता है टाइम, एगो जमीन लिखैला में से 10 दिन लग जाता है, तो देश ट्रांसफर हो रहा है और उसमें से जिन्ना हर चीज में आधा आधा करता था। समझ में? लॉर्ड माउंटबेटन भागा यहाँ से, कहा कि जो हमारा मेहरुओं को कहेगा सब जिन्ना हम ही ले जाएंगे, जल्दी जल्दी भागा सब यहाँ से। लॉर्ड माउंटबेटन विभाजन करके यहाँ पर, उसकी पत्नी पूछ रही था जल्दी क्या है विभाजन का, तो तोरो बांट लेगा जिन्ना हर चीज में जिन्ना कहता था मेरा अधिकार हुआ, मेरा अधिकार हुआ, तो नहीं गड़बड़ था वो जिन्ना। यहाँ पे बस एक गलती हो गई नाथूराम गोडसे से, मार देता जिन्ना को, बातें खत्म। हमको लगता है ना कि जिन्ना को ही मारने गया था, बाद में किसी ने गलत फोटो दिखा दिया था उसको क्योंकि जितना तकलीफ छवि देख रहे, जो भी कर रहे, वो ज्यादातर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिन्ना। अगर मांग होती नहीं तो विभाजन कोई जबरदस्ती थोड़े कर दे। आगे देखा जाए, आगे बढ़ जाए, सारा सीक्वेंस याद रहेगा। बोलिए, पहला 1773, 1773, 1784, 1813, 1833, 1858, 1861, 1876, 1909, 1919, 1935, 1946, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946, अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन 1946, संविधान बनना चालू हुआ 1946। सिंपल है कि नहीं? सो सिंपल, वेरी सिंपल। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिकता का जनक मार्ले मिंटो 1909 बोली, मिंटो था, बहुत खचरा था। कौन? मिंटो। मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हमेशा इधर उधर रैंडम कहीं से पूछा जाए बताएंगे? बर्मा भारत से अलग हो गया, राज्यों को स्वायत्त बना दिया गया, द्वैध शासन आया, 1784 पीट्स इंडिया है, 1784 पीट्स, और राज्यों में द्वैध शासन 1919, राज्यों को स्वायत्तता 1905, पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, राज्यों में द्वैध शासन 1919, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारतीय दंड संहिता 1861, हाईकोर्ट अधिनियम 1861, इंग्लैंड की महारानी को सत्ता, राजा को सिंहासन, वायसराय का पद, वायसराय, कंपनी को समाप्त, कंपनी के एक अधिकार को समाप्त 33, विधि सदस्य 33, बजट शिक्षा पर 1 लाख 1813, एकाधिकार को कम किया गया, एकाधिकार को समाप्त किया गया, कंपनियां समाप्त किया, राजा से छीन कर सिंहासन, हाँ, महारानी को 1806। राजवा को कितना खराब लगता होगा, खराब लगता होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े, तो राजा उसी देश का था, हाँ? ससुआ फंसाया कैसे हॉलैंड से इंग्लैंड में? उस समय तो फेसबुक भी नहीं था।
आया होगा उसी उद्देश्य से। असल में कैटेगरी भी तो बढ़ जाता है। अब महारानी है तो कोनो इन्ने उन्ने को थोड़े ना खोजेगी, कोनो इधर उधर खोजेगी। कोनो महाराजा है तो कहा कि हम खाली हैं, बता लो। चलिए, सब अधिनियम हो गया। क्वेश्चन कहीं से पूछा जाएगा, आप सब बताने की स्थिति में आ गए हैं। अब एकदम फटाफट बताते चलिए। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय, भारत में द्वैध शासन 1884, राज्यों में द्वैध 1784, राज्यों में द्वैध शासन 1919, अब भारत में द्वैध शासन 1884, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भाई बजट पर शिक्षा बजट पर 1 लाख, एक अधिकार को कम किया गया, एक अधिकार समाप्त कर दिया। 1835। क्या कर रहा है? कंपनी समाप्त वाला पूछिए। विधि 87, 1833, कंपनी समाप्त, राजा के अंदर में, महारानी के अंडर में, राजा महारानी के अंडर, राजा के अंडर, राजा का प्रतिनिधि करता था। हाँ, वायसराय करता था, मंत्री था। सांप्रदायिकता का जनक मिंटो, मुसलमानों को पृथक क्षेत्र 1909, कौन से सुधार के तहत? मार्ले मिंटो सुधार। समझ में गया? कौन सुधार? मार्ले मिंटो सुधार। हो गया। राज्यों में द्वैध शासन, हाँ, राज्यों में द्वैध शासन, राज्यों को स्वायत्तता, बर्मा भारत से अलग, संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का 80% कहां से आया? देखिए 80 को जी 85% वहां से आया है, अब 15% विदेश से आया। हम लोग अंग्रेजी से हिंदी कर दिए हैं। और कौन चीज ज्यादा करेंगे क्या हम लोग? वही चीज को दोबारा लिख के, क्या दिक्कत है? दूसरे जगह से अगर सेम मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत? न्यूटन का नियम कहां से आया है? इंग्लैंड से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो संविधान में कौन दिक्कत है? आपने बनाओ तब न्यूटन का नियम। कोई लोग बिना मतलब डिस्कस, भाई अच्छा है तो हमको स्मरण करने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है आपका, लेकिन ना हमारा अपना रहना चाहिए संविधान। याद हो गया ना? अठारह का अधिनियम हो गया। अब उसके बाद 1935 वाला, उसमें राज्य सरकार को क्या कर दिया गया? शायद संघ सरकार की निर्माण किया गया, जिसमें आधा किसे दे दिया गया? भारतीय को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 1947 को, आजादी से पहले। इसमें लंबाई और चौड़ाई में कितना? 3:2 का रेशियो रहता है। लंबाई ज्यादा, चौड़ाई कम। नीले रंग की 24 तीलियां होती हैं, जो अशोक चक्र से प्रेरित होकर गति और प्रगति को दर्शाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया। गान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। 24 गान और गीत दोनों था। गलती मिस्टेक दे दिया मटेरियल में, मटेरियल में मिस्टेक से 26 लिख दिया। दोनों का दोनों कब है? 24। गान, राष्ट्रीय गान क्या हमारा? जनगण मन अधिनायक। गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम। बस बस बस, पूरा मत गा लो यार।
उसको पूरा गाने के लिए नियम कानून है, फिर खड़ा होना पड़ता है, सब चीज। कहीं भी रहिए, राष्ट्रीय गान अगर हल्का सा गाते हैं तो वो गान में नहीं आएगा, वो बताने में आएगा, लेकिन पूरा गाना है तो फिर पूरा तरह से क्या करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों के लिए। ससुरा एकरों पे राजनीति करने लगता है सब, कि हम गाएंगे हम नहीं गाएंगे। अजब हाल है यार, ये कोई राजनीति करने की चीज है जी। 24 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के कितना दिन पहले, 2 दिन पहले, 26 जनवरी 1950। अगला कौन है, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, ये जिस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। डेट याद रखिएगा, सब पूछेगा ये। गान और गीत, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, समझ में आ गया कि नहीं। राष्ट्रीय गान को कहा जाता है कि ये कई को कहता था सब। हमको जब हम लोग छोटे थे तो इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। हम उसको अच्छा से समझाएं तो बॉलीवुड के हीरोइन तक देखी लोग उसको, रवीना टंडन से लेके पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, तब लगा कि नहीं हमारा राष्ट्रीय गीत में तो पूरे भारत का नक्शा है। नहीं समझ में आया। लेकिन पहले कोनो कोनो आके कह देता है, एगो आके करा जो हिस्ट्री आप पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है। हम कहा हाँ तू ही दे दे एगो किताब अपना। हम कह रहे भाई कभी हो सकता है, कभी हम कोई भी टीचर हो, हम हो या किसी भी सब्जेक्ट का, कभी पढ़ाने के दौरान कभी एक आध चीज डेट आगे पीछे हो जाता है। जैसे कैसे आपके मटेरियल में गलती लिख दिया तो वो जेन्युइन समस्या होती है, सबको लगता है। हमको लगा कुछ सुधारने का होगा, सुधार देते, करा ही हिस्ट्री गलत है ये। अरे भाई साहब धन्य है तुम यार, इतना हिम्मत लाते कहां से हो इतनी हिम्मत चाहिए ये बात बोलने के लिए भाई। पूरा विषय गलत बोल दिया, मैंने सिंधु सभ्यता नहीं था पूरा हिस्ट्री हम लोग गलत बता दिए लोग। कभी ऐसा हो सकता है जी तब हमको समझ में आया शिक्षा कितनी जरूरी चीज है। नहीं रहने पे बहुत कॉन्फिडेंस में बोलता है सब, पूरा हिस्ट्री गड़बड़ बोलता है। बताइए ध्वज में लंबाई चौड़ाई में 3:2। इसमें काफी नियम है। झंडा को अपने दाहिने हाथ में रखना होता है कि बाएं, दाहिने। थक जाएंगे तो दाहिने कंधा पे कि बाएं कंधा पे, दाहिने कंधा पे। बड़ा झंडा रहेगा तो थक के दाहिने कंधा, लेकिन ध्यान रहे पिछुआ देख लिया, लसराना नहीं चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, पीछे देख लीजिएगा। और जो दाहिने कंधा पे झंडा लेगा उसको जुलूस में सबसे आगे रहना पड़ता है, सबसे आगे रहना पड़ता है झंडा लिया हुआ व्यक्ति को। और जब झंडा फहराएगा तो जब ऐसे पकड़ता है ना झंडा लेके, जब परेड में देखिएगा जो आगे होता है ना परेड में, ये नहीं कि बायां हाथवा ऊपर लेके परेड में चला, दाहिना ऊपर है, इस तरह से लेके जाए दाहिना ऊपर, और तब उसको परेड में लेके जाते हैं। अब इस तरह से आप बहुत देर तक तो रख नहीं सकते, भारी होता है जितना झंडा बड़ा, तो थक जाएंगे तो कहाँ पे रखना है, दाहिने कंधे। और जो भी व्यक्ति रहता है झंडा लेके जुलूस में सबसे आगे रहना चाहिए, और आगे में भी किस साइड में है, दाहिनी साइड में। काफी सारा नियम कानून तो होता है झंडा के लिए, तो ये फॉलो भी करना चाहिए क्योंकि हमारे राष्ट्र के लिए ये चीजें बनाई गई हैं, ये राष्ट्र के लिए है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो झंडा को अपनाया गया 22 जुलाई 1900। पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया डिजाइनर कौन थे, पिंगली वेंकैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राष्ट्रीय गान और गीत को 24 जनवरी 1950, संविधान की अंतिम बैठक भी उसी दिन हुई थी, 24 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह को अपनाया गया 26। किसी भी अधिकारी के यहाँ पर कौन सा चिन्ह रहता है, अशोक चिन्ह। देखिएगा अशोक स्तंभ रहता है यहाँ पे, राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी अपने माता पिता या किसी का भी पैर छूता है तो टोपी उतार कर, क्योंकि पैर छूने के चक्कर में आप आशीर्वाद ले रहे हैं और देश का अशोक चिन्ह नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये टोपी उतार के और फिर क्या करना चाहिए, पैर छू। आप लोग का भी जब जाए अधिकारी बने, जब यहाँ चिन्ह मिले तो संस्कार, देश भी देखना है संस्कार भी देखना है। माँ बाप का पैर छुइएगा टोपी उतार, टोपियां पहना दीजिएगा उन लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तब पैर छुइएगा। ये दिन बहुत मुश्किल से मिलता है। माँ बाप कभी सोचिएगा कितना मेहनत से आप लोग को बताएं। जब पैदा हुए थे तो आप लोग को ए बनाने नहीं आता होगा, ये आता होगा, वहां से सीख के यहां तक पहुंचे।
निस्वार्थ भाव से माँ बाप ने आपकी सेवा किया। और बुढ़ापा में एक तो माँ बाप नहीं संभलते हैं ऐसे लड़कों से, गोली मार देना चाहिए ससुरों को। बुढ़ापा नहीं से कितना आप लोग खुद सोचिए, कभी आपको अगर दे दिया जाएगा ना एक बच्चा को, तो हम कभी कभी छोटका लड़कों को देखते हैं तो हम तो मास्टर आदमी, सोच भी मास्टरी की तरह सोचते हैं, यार कितना डाउनलोडिंग करना पड़ता होगा इसमें, सोच को कुछ नहीं आता है अभी, ओकरा समझाएंगे, सुन रहे जनरल ओ डायर ने आदेश दिया था 1919 जलियांवाला बाग, उतना लेवल पे नहीं है। तो सोचते हैं तो कहते हैं कि कितनी गजब विडंबना है, कितना छोटा से बड़ा बड़ा कि उसको पढ़ा लिखा के कहाँ लाना पड़ता है इतना ऊपर। और सबसे मुश्किल अगर पढ़ाना है तो छोटे बच्चों को, हम लोग तो बड़ा इजी पढ़ा देते हैं, उस सज्जन को बोल दीजिएगा तो रोने लगेंगे सब अरे पगला जाता है सब, ऐसा नहीं, उस सबको भूख लगेगा तो कोनो टाइम पे खाने लगेगा। छोटका लड़का उन सबसे मतलब नहीं, लंच मने कौन सी भूख लगल निकाल ले, तो हम लोग भी खा लेते थे बड़े होकर। को ना बढ़िया टिफिन लाया ना, का कौन सी लिया, अरे स्पेशल पकौड़ी नहीं ले रहे, लंच से पहले निकाल निकाल निकाल, सर जी उधर लिख के पढ़ा रहे, लिखो बरनौली का पर में उधर पकौड़ी चल रहा है। याद हो गया बाबू? अब संविधान निर्माण समझते हैं, क्या समझते हैं? संविधान। बताइए संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस मिशन के तहत हुई थी? किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। कौन आया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने मंत्री? कितने मंत्री? 3। कैसे मंत्री? कैबिनेट मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री क्या कहलाता है? कैबिनेट मंत्री। सबसे बड़ा मंत्री क्या? तो इंग्लैंड से 3 गो बड़का बड़का मंत्री आया सब, क्लिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्लिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। शॉर्टकट ट्रिक, कार्ल। कौन हो गया? कार्ल। इसका लीडर कौन था? एल से लीडर, एल से लॉरेंस। लॉरेंस इसका क्या करा था? नेतृत्व। इसी ने क्या निर्माण करने के लिए कहा? संविधान। क्या कहा? संविधान निर्माण। क्या चालू किया? संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के लिए टोटल कितने सदस्य चुने गए? 389 सदस्य चुने गए टोटल भारत से। 389 सदस्य चुने गए पूरे भारत से। यही लोग मिलकर संविधान बनाना चालू कर दिए। कब? 1906। तब तक जिनवा कूद गया बीच में 21 साल बाद। कहा कि ये संविधान सभा वालों को ऐसे सब संविधान लिख रहा था जैसे ऐसे कैसे आप लोग का है, बैठे हैं आप लोग, वही में घुस के जिनवा कह रहा है चलिए चलिए सब लोग, हमारा देश अलग हो गया पाकिस्तान, अब हम लोग उसमें चल के वहां का संविधान बनाते हैं। तो लियाकत अली यहाँ से उठ के चल गए कहाँ पे? पाकिस्तान। जाके वहां प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ पे वित्त मंत्री, यहाँ देखे वित्त मंत्री, वहां क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। ऐसे ऐसे लोग हुए जो इस देश को छोड़ के चले गए। अजीम प्रेम जी का नाम सुने? विप्रो कंपनी के मालिक, उनके पिताजी मोहम्मद प्रेम जी, उनको जिन्ना कहा था कि आप चलिए हम आपको वित्त मंत्री बना देंगे, आप इतने बड़े उद्योगपति। कहा नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और आज वहीं अजीम प्रेम जी है, विप्रो कंपनी है, प्रतिदिन 22 करोड़ रुपया जनता को दान देते हैं, प्रतिदिन 22 करोड़। ऐसा ऐसा 10-12 तो हो जाए तो कितना अच्छा। टाटा कंपनी को देखिए, टाटा कंपनी, जब पूरी दुनिया का एक भी जहाज यूक्रेन में नहीं जा रहा था तो एयर इंडिया टाटा की थी, आज मना भी कर सकते थे, लेकिन भेजा गया कि नहीं भेजा गया? तो कुछ कंपनी इतना बेहतरीन काम करती है ना जिसका कोई हल नहीं। टाटा कंपनी हो गई, यहाँ पर विप्रो कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, जिंदल स्टील, बहुत सारा, महिंद्रा तो किसानों का बहुत साथ देता है, बहुत। तो देखिए भारत में हर चीजों की जरूरत है। और जिन्ना की नजर थी कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को उठा लो, क्योंकि बड़ा उद्योगपति एक जगह रहता है ना तो उससे कई लोगों को रोजगार मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों से रोजगार मिलता। गया नहीं, लियाकत अली चल गए, क्या हुआ? कुछ हो गया? तो जिन्ना यहां से लेके चल गया, कहा चलो चलो, कहां पर? पाकिस्तान। यहां से लेके चल गया, सब लोग चलो। गांधी जी ने कहा कि सब लोग चलो। अंबेडकर साहब वही में थे, कौन सी बोला रे? तो अंबेडकर साहब होशियार थे, उन्होंने कहा कि हमेशा लोहा लोहा को काटता है। उन्होंने देखा अबुल कलाम आजाद कहाँ है, अबुल कलाम आजाद धाकड़ नेता, सब कांग्रेस का सबसे ज्यादा नेता। उन्होंने कहा कि जिन जो जा रहे हैं वहां पर, याद रखना आपकी पीढ़ियां आपको कोसेंगी। और ये बात हकीकत साबित हो रही है। आज वहां का लोग सोचता होगा काश हमारे गार्जियन भी इतने समझदार होते जो हिंदुस्तान में ही रुक जाते। अच्छा बात है, जो रुक गए उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो रुक गया कोई दिक्कत है नहीं।
आप नेताओं को छोड़ दीजिए, आपको इस देश में कोई समस्या नहीं मिलेगा। पब्लिक टू पब्लिक कोई समस्या नहीं इस देश, जब तक इन चोटन को नेता। हम लोग का देश बर्बाद हुआ किसके चक्कर में? नेतवन के। और पाकिस्तान बर्बाद हुआ आतंकवाद के चक्कर में। वो आतंकवाद कंट्रोल कर ले, वो भी ठीक हो जाएगा। हम लोग मशरूम छाप को कंट्रोल कर दे, हम लोग भी ठीक हो जाए। वरना हम लोग को कोई टॉर्चर किया कौन है? कोई नहीं किया। यही तो सब देश की अपनी समस्या होती है। तो यहां से जिन्ना कितना लोग को लेके चल गया? 389 में बोला, लेकिन बच गए लोग कितना? 299। 299 सदस्य बच गए। कब? स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के समय कितने सदस्य बने? 299। कितना लोगों को लेके चल गया? 90। कितना लोगों को ले गया? 190 का 90 को लेके चला गया। कहां पर? पाकिस्तान। कहा यहाँ का संविधान लिखो। कोई फायदा नहीं हुआ वहां के लोगों को संविधान लिख के। 1956 में वहां के नेताओं ने संविधान बदल के इस्लामिक देश घोषित कर दिया। बहुत गड़बड़ हो गया यहाँ पर। कोई फायदा हुआ नहीं। मजहब देश की चीज नहीं है कभी पे भी। जब भी आप रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, आप मजहब अपना मानो ना, कोई मना करता है, लेकिन उसको सार्वजनिक जगह पे काहे थोपता है तुम लोग यहाँ? तो ये वहां पर होने लगा हर जगह पे। सेना में मजहब हावी हो गया, राजनीति में धर्म हावी हो गया। कभी भी जब धर्म हावी हो रहा होता है तो वहां पर बहुत शुरुआत में लगता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन 50 साल बाद जो उसका दुष्प्रभाव होता है कोई नहीं रोक पाता है। यहाँ पर अमेरिका जैसा उतना शक्तिशाली देश कभी क्रिश्चियन धर्म को हावी होने दिया है? नहीं, वो नहीं होने देता है। उसको पता है, सोचा पूरा दुनिया देख के बैठल। खैर हम लोग के अंदर भी बहुत ज्यादा सहनशीलता इस मामले में। तो 19 कितने सदस्य बच गए? और जब हस्ताक्षर हुआ था 284 हस्ताक्षर, क्योंकि कुछ सदस्यों की क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी। आजादी होते मृत्यु हो गई। महिला कितनी थी? 15। फीमेल 15। महिलाएं कितनी थी? 15। समझा गया? जबकि समाज में आधी महिलाएं हैं। देश में 140 करोड़ लोगों में 70 करोड़ महिलाएं हैं और 70 करोड़ क्या है? पुरुष। लेकिन प्रतिनिधि देख रहे हैं 15%। इसी वजह से महिला लोग, आप सब लोग को तब तक अधिकार नहीं मिल पाएगा जब तक क्लासरूम में आधी संख्या महिलाओं की नहीं हो जाती। समझ में गया? यार हमारे क्लास में तो मेंटेन रहता है, फाउंडेशन में तो हमको डर लगने लगता है लड़कियों कम मत पड़ जाए। उधर तक हो गई ये सब। 6 खंबा में से 4 खंबा तक कौन लड़की बैठती है? तो देखिए कहीं भी अधिकार कहां से निकलता है? शिक्षा से। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन सिस्टम में भागीदारी है कि नहीं है, तो वहीं से सब चीज आएगा। तो ये संविधान सभा याद रहेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1949। लागू किया गया 1950। लागू किया गया 1950। संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक 24 जनवरी 19। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। देखिए 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। 1 साल में कितने महीने? 12 महीने। तो 3 साल में 12 दिन कम कर दीजिए। 3 साल में 12 दिन, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 3 साल में कितना कम करना है? 12 दिन। 12 दिन क्यों कम करना है? क्योंकि साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। समझ में आ गया? ऐसे याद करेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना। क्या बन गया? संविधान में क्या बना? संविधान बन गया। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान बनाने के लिए बहुत सारा झमेला हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिया जाएगा, मूल अधिकार में क्या क्या रखा जाएगा, नीति निदेशक में क्या जाएगा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, पंच, सब कहां कहां जाएगा। इन सब के ऊपर एक इंसान होना चाहिए। जैसे घर बनाता है मिस्त्री, लेकिन एक ठेकेदार रहता है कि नहीं देखता? इंजीनियर देखते रहता है, छड़ इधर से ऐसे कैसे हो गया, यहाँ वो कैसे हो गया, सब देखते रहता है। अगर उसी को हटा दीजिएगा, छड़वे कोनो पिलरवा का टेढ़ कर देगा, हो गया काम, गड़बड़ा जाता है कि नहीं? अभी नॉर्मल घर बनाते हैं लोग तो कैसा एगो के छड़ के ऊपर एगो ऐसे सटा देता है, जबकि नियम तो कॉपलिंग होना चाहिए। कॉपलर आता है वहां पे, वेल्डिंग नहीं, वेल्डिंग गलत होता है, होना क्या जी? कपलिंग। अब क्या होना चाहिए? कॉपलिंग। तो वो कौन देखेगा? कोई ना कोई मेन इंसान, मेन इंजीनियर। वो मेन इंजीनियर संविधान के थे भीमराव अंबेडकर। पूरी प्रारूप समिति देख रहे थे, पूरा सबके पास। जहां कोई बना, जो मूल अधिकार बनाया, किसके पास लाते थे लोग दिखाने? भीमराव में। वो कहते ऐसे नहीं, ऐसे करिए, थोड़ा सा और सही हो जाएगा यहाँ पे, फिर दिखाइएगा। ऐसे कोई आया संघ सोची में,
कि देखिए राष्ट्रपति को पहले रखे कि प्रधानमंत्री को, तो दिखाते ऐसे करिए। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट कहाँ रखा गया, पंचायत कहाँ, कौन कहाँ रख गया, सब किसके पास आता था, अम्बेडकर। इसलिए संविधान निर्माता किसे कहा जाता। हालांकि टोटल सदस्य 284 थे, लेकिन प्रारूप समिति भीमराव, ड्राफ्टिंग ही सबसे बड़ा चीज होता है। किसी भी चीज की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ड्राफ्टिंग कीजिए, वहां पर पूरा मूल नक्शा तैयार कीजिए। ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष भीमराव, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल, अधिकार समिति सरदार पटेल। संघ समिति, प्रारूप समिति, कार्य संचालन मुंशी के.एन. मुंशी लोग कार्य संभालता है, ऐसे याद रखिए ट्रिक। तो के.एन. मुंशी कार्य संचालन। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी, झंडा समिति, झंडा जेब में भी रख सकता है। हाँ? देखिए झंडा समिति में राजेंद्र प्रसाद भी दे देता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। जब झंडा समिति में प्रस्ताव पारित हो रहा था तो उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन प्रारंभिक जिम्मेदारी किसे दी गई थी, जे.बी. कृपलानी को। शुरुआती जिम्मेदारी किसे थी, जे.बी. कृपलानी। तो झंडा समिति जे.बी. स्कूल में झंडा आदमी जेब में नहीं रख के लेके चल जाता था पहले, वहां पे छोटे थे लोग तो झंडा फहराए कि नहीं। हाँ, लड्डू के लिए 2 बार लाइन में लग जाओ, जलेबी लड्डू, हाँ यही सब। हाँ, झंडा अपने से बना लेते थे। हम छोटे थे तो हम झंडा लेके ऐसे क्लास 2 में थे तो झंडा लिए तो खूब बढ़िया कड़कड़ुआ झंडा एकदम बढ़िया था। उस समय 5 रुपया में खरीदे थे, बहुत बेहतरीन झंडा था। तो एगो टीचर आए, हमरा झंडवा लेके चल गए और अपने लड़कवा को दे दिए। हमको बहुत गुस्सा लगा। लंगड़ा प्रकार होता है ना, वो कंपास, उनके मोटरसाइकिल पंचर कर दिए। तो बताइए इतना अच्छा झंडा ले आते, लेके चल गए वहां पे, दो लेके चल गए। पहले बहुत आदमी झंडा, उस समय छोट बच्चा सबको यही सब ना रहता है, एगो ऐसे टोपी मिलता है वे लगा के घूमते रहो। आगे बढ़े। झंडा समिति के अध्यक्ष के.एन. जे.बी. कृपलानी। कार्य संचालन के.एन. मुंशी, कार्य संचालन के.एन. प्रारूप समिति, प्रस्तावना या उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू, उद्देश्य के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, बहुत जबरदस्त अंग्रेजी जानते थे राजेंद्र प्रसाद। अमेरिका का संविधान, हर देशों का संविधान पढ़े थे वो भी। अमेरिका के संविधान में लिखे, जैसे हमारा प्रस्तावना कैसे, हम लोग का प्रस्तावना कहाँ से आया, अमेरिका से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना कहाँ का है, अमेरिका से। तो वो गए वहां प्रश्न, तो प्रस्तावना में जैसे हम लोग कैसे लिखते हैं, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो अमेरिका के संविधान में लिखा था, वी द पीपुल ऑफ अमेरिका मेक इट मोर परफेक्ट। कहिए बकलोल अंग्रेज कही, जब परफेक्ट खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है तो करे पहले कंपैरेटिव डिग्री मोर कैसे लगेगा। परफेक्ट मतलब हमें 100% पूर्ण हो गया, तब करे और पूर्ण करेंगे, कौन चीज 100 में 200% लाएंगे। यार ये सही बोल रहा है, बिहारी है, खैनी खाया तो क्या दिक्कत, लेकिन जानकार आदमी है। राजेंद्र प्रसाद बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और बहुत विद्वान थे। और आज भी हम लोग वैसे पूर्वजों, बिहार के जितने लोग हैं अपने पूर्वजों के पीछे छुपना छोड़ दीजिए। आज भी आप पूर्वजों का सहारा लेते हैं। अशोक यहीं का, चंद्रगुप्त मौर्य यहीं का, जीरो की खोज यहीं से, महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला, महावीर स्वामी को ज्ञान मिला, गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, राजेंद्र प्रसाद। कब तक छुपेंगे इसके पीछे। अब आप कुछ कीजिए, समझ गया। कुंवर सिंह कर रहा है 1857, कब तक, खान सर बोलता है। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ गया। हर इंसान को जो जहां से, ऐसा नहीं कि सब लोग आगे ही बढ़ सकते हैं, जैसे ही कर रहा है खान सर। ऐसे बिहार में या भारत के कोने कोने में लाखों ऐसे टीचर है ना, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लेकिन उनको लोग जान नहीं पाते।